रतनपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। सुमित्रा मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचती थी और उसी से घर का गुजारा चलता था। सुमित्रा का एक बेटा था किशोर। बचपन से ही किशोर का एक पैर खराब था, जिस कारण वो चल नहीं पाता था। सुमित्रा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे का इलाज करवा सके। इस वजह से सुमित्रा ही मिट्टी के बर्तन बनाती और बाजार में बेचने के लिए जाती। माँ, तुम इतनी मेहनत करके गांव की गली गली में मिट्टी के बर्तन बेचती हो। मैं भी कैसा बेटा हूं ना, मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं कर पाता। काश मेरा पैर ठीक होता तो मैं भी काम पर जा सकता था। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तू तो मेरी इतनी मदद करता है, क्या ये कम है? जितना तू अपने शरीर से कर सकता है उतना तो तू कर ही लेता है ना बेटा। अच्छा तू बैठ, मैं राम जी के मंदिर होकर आती हूँ। तुम भगवान राम की इतनी पूजा करती हो, तुम्हें यह भी पता है कि मंदिर के अंदर ठाकुर साहब तुम्हें जाने नहीं देंगे, फिर भी तुम मंदिर के बाहर से कैसे पूजा कराती हो? बेटा, मुझे राम जी के दर्शन करने के लिए मंदिर के भीतर जाने की जरूरत नहीं होती। मैं तो मंदिर के बाहर से ही उनके दर्शन कर लेती हूँ और मेरी पूजा सफल हो जाती है। चल मैं होकर आती हूँ। सुमित्रा भगवान राम की बहुत पूजा करती थी, पर गांव के ठाकुर वीरेंद्र प्रताप को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। वो गांव के गरीबों को राम मंदिर में जाने की इजाजत नहीं देता था। इसी वजह से गांव के गरीब मंदिर के बाहर से ही पूजा करते थे, पर सुमित्रा का नियम था, वो मंदिर के बाहर से ही माथा टेक कर आ जाती थी। अरे सुमित्रा ताई, तुम क्यों मंदिर आती हो इतनी दूर चलकर, जबकि तुम्हें पता है ठाकुर साहब ने तुम जैसे गरीब और छोटे लोगों को मंदिर में प्रवेश के लिए मना किया हुआ है। फिर तो तुम घर पर ही पूजा किया करो ना, यहाँ आने का क्या फायदा? बस मन को शांति मिल जाती है। भगवान राम के मंदिर के दर्शन करके ऐसा ही समझ लो कि मैंने मंदिर के अंदर दर्शन कर लिए। ये सब क्या नाटक लगा रखा है सुमित्रा? चलो मंदिर के सामने से हटो, हमारी पूजा का समय हो रहा है। अगर इतना ही शौक है तो जाकर मिट्टी का राम मंदिर बना लो और उसी की पूजा करो। इस भव्य और बड़े मंदिर में तुम्हारे प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी है, समझी? बातों ही बातों में आपने मुझे उपाय सुझा दिया ठाकुर साहब। अब मैं खुद का राम मंदिर बनाऊंगी, अपना मिट्टी का राम मंदिर, और उसमें बेझिझक पूजा करूंगी। कोई रोक टोक नहीं होगी। शुक्रिया ठाकुर साहब, आपने मुझे मार्ग दिखा दिया। जरा सा मिट्टी का राम मंदिर बनाकर अगर इससे पूजा करने में खुशी मिलती है तो यही सही। चलिए पंडित जी, पूजा की तैयारी कीजिए। सुमित्रा ने सोच लिया था कि वो अब मिट्टी का राम मंदिर खुद बनाएगी, जिसमें हर गरीब पूजा कर सकेगा, पर मंदिर ज्यादा बड़ा तो वो बना नहीं सकती थी। इसलिए खूब मेहनत के साथ सुमित्रा एक छोटा सा राम मंदिर बनाने की कोशिश करती है। उसे मंदिर बनाने में कई दिन लग जाते हैं, पर सुमित्रा की मेहनत रंग लाती है और वो एक बहुत छोटा सा प्यारा सा मिट्टी का राम मंदिर बना देती है। अब गांव के आस पड़ोस के और भी गरीब घर के लोग सुमित्रा के बनाए राम मंदिर में पूजा करने आते थे। सुमित्रा बहन, तुमने तो बहुत सुंदर राम मंदिर बना दिया। अब हम गरीब लोगों को भी भगवान राम के दर्शन हो जाते हैं। ये तुम्हारी मेहनत का फल है कि हमें राम मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य मिलता है। बहन, ये सब तो भगवान राम की ही कृपा है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस कार्य को कर पाई। अब तुम सब आराम से इस मंदिर में पूजा कर सकते हो। एक आदमी के खड़े होने की जगह नहीं है इस मिट्टी के मंदिर में, और तुम बोल रही हो कि गांव के गरीब इसमें पूजा करेंगे? अरे छोटा सा राम मंदिर है, इसमें ठीक से कोई एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं हो सकता। कोई पूजा तो क्या ही करेगा? ठाकुर साहब, मन बड़ा होना चाहिए। भगवान राम श्रद्धा के भूखे हैं, उन्हें सच्चे हृदय से कहीं भी याद करो, वो प्रार्थना सुनते हैं। कोई बात नहीं, अगर ये मंदिर छोटा है तो हमारे हृदय तो बहुत विशाल है, जिसमें भगवान राम समाये हुए हैं। ठाकुर साहब, सुमित्रा बहन ठीक कह रही हैं। आप तो हमें राम मंदिर में जाने के लिए हमेशा से मना करते रहे। अब सुमित्रा बहन ने अपनी कोशिश से राम मंदिर बना दिया। अब आप हमें यहाँ भी पूजा नहीं करने दोगे? ये तो गलत बात है। करो करो, खुशी से पूजा करो।
देखते हैं कितने दिन तक ये मंदिर टिकता है। मिट्टी का राम मंदिर है। 2 दिन में अगर इस गांव में बारिश आ गई तो मिट्टी धुल जाएगी। फिर तुम्हारा ये राम मंदिर भी नहीं बचेगा। वैसे भी मानसून आने वाला है। बारिशों में मिट्टी का ये मंदिर तो क्या, कुछ भी नहीं बचेगा, देख लेना। ठाकुर को अपने ऊपर बहुत घमंड था। उसने भगवान राम की भक्त का मजाक उड़ाया। ये बात भगवान राम सहन नहीं कर सके और उस रात बारिश का कहर बरसने लगा। पूरे रतनपुर में बाढ़ आ गई। ठाकुर की पूरी हवेली भी उस बाढ़ में डूबने लगी। ये देखकर ठाकुर घबरा गया। उधर सुमित्रा और उसका बेटा किशोर भी बहुत घबराए हुए थे। किशोर बेटा, तुझे हिम्मत करके मेरे साथ यहाँ से चलना पड़ेगा। हमारी झोपड़ी बाढ़ में डूबने वाली है। पर माँ, मैं इस बाढ़ के पानी में नहीं चल सकता। मुझे छोड़कर तुम अपनी जान बचाओ। मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे छोड़कर थोड़ी चली जाऊंगी। तू चिंता मत कर। मुझे भगवान राम पर पूरा भरोसा है। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। हे प्रभु, हे श्री राम, हमारी मदद करो। तभी एक आकाशवाणी होती है। सुमित्रा, तुम्हारे हाथों का बना राम मंदिर इस बाढ़ में नहीं डूबेगा, क्योंकि वो प्रेम और भक्ति की नींव पर खड़ा है। गांव में सभी को बोलो कि वो इस मंदिर में पहुंच जाएं। वो सब बाढ़ से बच जाएंगे। हाँ हाँ प्रभु, मैं अभी सबको बोलती हूँ। सुनो, आप सबने सुना? प्रभु श्री राम हमें कुछ नहीं होने देंगे। सब लोग उनके राम मंदिर में इकट्ठे हो जाओ। आओ, सब लोग आओ। पर सुमित्रा बहन, ये मंदिर तो बहुत छोटा है। हम सब इसमें खड़े नहीं हो पाएंगे। प्रभु श्री राम कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे। उन्होंने कहा है उनका ये राम मंदिर हम सभी को बाढ़ में डूबने से बचा लेगा। और वही चमत्कार हुआ। जैसे जैसे गांव के लोग उस मिट्टी के राम मंदिर में जाने लगे, मंदिर का आकार बढ़ने लगा। पूरा गांव उस मंदिर में समा गया। ठाकुर भी अपने परिवार के साथ राम मंदिर में पहुंचता है। जिस राम मंदिर को उसने मिट्टी का मंदिर कहा था, आज वही मंदिर उसे बाढ़ से बचाकर उसके जीवन की रक्षा कर रहा था। अगली सुबह बाढ़ का पानी उतर गया। बारिश रुक गई। मौसम खुल गया। ऐसा लग रहा था मानो उस गांव में कभी बाढ़ आई ही नहीं थी। सबके घर सुरक्षित थे। सब ये चमत्कार देखकर हैरान थे। ठाकुर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान राम और सुमित्रा से क्षमा मांगी। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं सका। मुझे माफ कर दो सुमित्रा बहन। मैंने गांव के गरीब लोगों का बहुत मजाक उड़ाया। आज भगवान राम के इस मंदिर में मेरी और मेरे परिवार की जान बची है। जो मंदिर तुमने बनवाया, मैं अब कभी भी अपनी अमीरी का घमंड नहीं करूंगा। इस गांव में अब किसी भी बात पर गरीबों के लिए कोई रोक टोक नहीं रहेगी। मैं अपने खर्चे से इस राम मंदिर को भी और बेहतर बनाने में मदद करूंगा। मैं तुम्हारे बेटे किशोर का भी इलाज करवाऊंगा। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। मुझे इस गांव के लिए बहुत कुछ करना है। मुझे शक्ति देना भगवान, ताकि मैं अपनी भूल को सुधारकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। सुमित्रा भी भगवान राम को धन्यवाद कहती है। ठाकुर ने शहर ले जाकर किशोर का इलाज करवाया और किशोर का पैर ठीक हो गया। अब हर महीने उस राम मंदिर में भंडारा होने लगा। ये देखकर सुमित्रा बहुत खुश थी। उसकी भक्ति और पूजा का फल उसे मिल गया था।